TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. ये गोल्डन पीरियड कैसे है और क्यों है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वाई एंड हाउ, ये गोल्डन पीरियड है तो कैसे है और क्यों है, थोड़ी सी देर में आपको समझ में आ जाएगी। इस टाइम में नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए, बाकी इंडस्ट्रियों के लिए टाइम बहुत खतरनाक है, उस इंडस्ट्रियों के लिए ये सबसे टफ टाइम है, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें या नौकरी की बात करें। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए इस टाइम में बहुत बड़ी संभावनाएं, पॉसिबिलिटी है इस टाइम में, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है नेटवर्क बिजनेस के लिए, बहुत बड़ा अवसर है। ये दो चीज आसपास के शब्द है, संभावना और पॉसिबिलिटी, संभावना और अवसर, यानी पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी। तो इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। क्यों है, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। देखिए, थोड़ा सा मार्केट को देखते हैं, मार्केट क्या है। अगर मार्केट की देखें, ये कोरोना के पहले की न्यूज है, ये अभी की लेटेस्ट न्यूज नहीं है, कोरोना के पहले की न्यूज है। आप थोड़ा सा इस पेपर की कटिंग को अगर आप देखेंगे, इसमें लिख रखा है एमबीए डिग्री धारी बनना चाहते हैं सिपाही। एमबीए एक बहुत बड़ी डिग्री होती है सर, एमबीए ना। एमबीए करने के बाद में डॉक्टर लग जाता है, सॉरी, एमबीए मास्टरो, यानी वो बिजनेस में मास्टरी कर लेता है। तो ये बहुत बड़ी डिग्री है, लेकिन वो क्या बनना चाहते हैं, सिपाही, जो 10वीं पास बन सकता है। इतनी जबरदस्त हिंदुस्तान में बेरोजगारी है। दूसरा, में चपड़ासी के पद के लिए 62 और आवेदन आए 93,000, 93,000, और इनमें से 3,740 पीएचडी का मतलब है उनके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। और वो किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, चपड़ासी के लिए। ये स्थिति है सर हिंदुस्तान की। थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ, और ये मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये जो पेपर की कटिंग है, ये है सर कोरोना से पहले की। कोरोना से पहले ये स्थिति थी, आज क्या स्थिति है मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। 20 स्कूल वाले बेरोजगार, एमबीए के बाद भी मुश्किल है 10,000 की नौकरी। ये कहीं ना कहीं आप सब ने पेपरों में, अखबारों में, टीवी पे इस तरह की चीजें आपने सुनी होगी, है ना। और थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। 8,000 की नौकरी के लिए लाइन में खड़े हैं एमबीए और पीएचडी। अच्छा, एक चीज मेरे को बताओ, ये बात सही है या नहीं है? एक बार हाथ ऐसे कर दे अगर आपको लग रहा है कि ये बात बिल्कुल सही है ना। 8,000 की नौकरी, 8,000 रुपए पर मंथ कमाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं एमबीए पीएचडी, जिनके पास में बिजनेस की मास्टर डिग्री है और जिनके नाम के आगे डॉक्टर हैं, वो 8,000 रुपए महीना की नौकरी के लिए। ये नौकरी की स्थिति है। अब थोड़ा सा हम बिजनेस की स्थिति देखते हैं, बिजनेस की क्या स्थिति है पूरे हिंदुस्तान में, बिजनेस खूब चल रहे हैं या नहीं चल रहे, हम थोड़ा सा उसको भी चेक करते हैं। ये सर बिजनेसमैन की स्थिति। ये दुकानदार हैं सर, अपनी दुकानों में लाखों रुपए लगा रखे हैं, और लाखों रुपए लगा के क्या कर रहे हैं, ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं सर। मतलब इंतजार कर रहे हैं, लाखों रुपए लगा के सुबह 8 बजे अपने घर से आते हैं, पूरा दिन दुकान पे बैठ के और ग्राहक का इंतजार करते हैं, लेकिन ग्राहक मार्केट के अंदर नहीं है। और ये भी फोटो है लॉकडाउन से पहले की, यानी लॉकडाउन से पहले अगर स्थिति बहुत खराब थी, तो लॉकडाउन के बाद स्थिति क्या होगी सर, खराब से कई गुना ज्यादा खराब होगी। थोड़ा सा एक आधा सीन और दिखाता हूँ। ये ताऊ जी हैं, ये खान साहब हैं, इन्होंने भी लाखों रुपए लगा रखे अपने बिजनेस में, और कोई कस्टमर नहीं आ रहा, और ये इंतजार कर रहे हैं सर, अखबार पढ़ के टाइम पास कर रहे हैं। थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ। इसके पास कोई ग्राहक नहीं है, ये दुकान में बैठा बैठा थक गया और लेट गया, कस्टमर इसके पास नहीं है। थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ। ये भी हमारे चाचा जान है, और चाचा जान क्या कर रखे हैं, दुकान भरी भरी हुई है इनकी प्रोडक्ट से, लेकिन कस्टमर लेने वाला नहीं है। ये लॉकडाउन से पहले की पिक है। थोड़ा सा और इनको देखिए, इनको देखिए, इनको देखिए, ये बेचारे इंतजार कर रहे हैं। पूरी कपड़े की दुकान भरी पड़ी है, लेकिन कोई कस्टमर, कोई ग्राहक इनके पास नहीं है। ये हमारी बहन जी हैं, इन्होंने चूड़ियों की दुकान कर रखी है, लेकिन इनके पास भी कोई ग्राहक नहीं है। और एक मैं छोटा सा ये वीडियो प्ले करता हूँ, ये शॉर्ट में प्ले करूंगा, वैसे तो लंबा है, थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनना।
घनी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगी। इधर से मेरे कस्टमर, इधर से मेरे कस्टमर। ये देखिए, जल्दी से आना यार, कोई तो सामने से। कस्टमर आ गया। आजा 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 पिया के बाजार में, आजा 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 पिया के बाजार में, आजा आजा। भाई साहब, क्या चाहिए? क्या लेना है? कुछ नहीं चाहिए मुझे, ये एड्रेस चाहिए। दिखना मत वापस। भाई साहब बोलिए ना, बोलिए ना। ये शर्मा जी कह रहे थे। ये थोड़ी सा लंबा वीडियो है सर, और मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ। मतलब बहुत बुरी स्थिति है आज के टाइम में नौकरी की भी और ट्रेडिशनल बिजनेस की। और ये जो भी वीडियो है या जो भी अखबार कटिंग मैंने आपको दिखाई, ये लॉकडाउन से पहले की है। लॉकडाउन के बाद स्थिति और खराब होने वाली है। लॉकडाउन के बाद में क्या खराब होने वाली है मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये दोबारा से इसी चीज के ऊपर मैं आता हूँ कि एक सेकंड। लॉकडाउन के बाद स्थिति और खराब हो गई। खराब कैसे हुई कि पहले हिंदुस्तान में लगभग 20 करोड़ लोग बेरोजगार थे लॉकडाउन से पहले, लेकिन आज हिंदुस्तान गवर्नमेंट के आंकड़े हैं 16 करोड़ लोगों की और नौकरी छूट गई। यानी अभी हिंदुस्तान में 36 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। और आप सोचो सर, 20 करोड़ लोगों में जब ये हाल था कि 8-8 हजार की नौकरी के लिए MBA PhD किए हुए लोग लाइन में लगे खड़े थे, तो अब 36 करोड़ जब बेरोजगार होंगे तो अब क्या हाल होंगे। लेकिन हमारे इस बिजनेस में संभावना इतनी जबरदस्त है नेटवर्क इंडस्ट्री में। डॉक्टर विवेक बिंद्रा को आपने सुना, और बहुत सारे लीडर्स को आप सुनते होंगे जिनके पास एक विजन है, जिनके पास मार्केट स्टडी है, पूरी दुनिया की स्टडी है। वो एक चीज बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो काम इस इंडस्ट्री में 2028 में होना था, 2029 2030 में होना था, वही काम अब 2020 और 2021 में हो जाएगा। यानी आप सोच के देखें ये इंडस्ट्री कहां पे जाने वाली है। जो 10 साल के बाद होना था, जो 8 साल के बाद होना था, वो इस साल में और इससे अगले साल में हो जाएगा। लेकिन ये जो अवसर है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, मार्केट की स्थिति खराब है और ज्यादा खराब होने वाली है। इस अपॉर्चुनिटी का, इस स्थिति का फायदा हम कैसे उठा सकते हैं? अगर हमने अगले 2 साल थोड़ा सा सीरियस होकर RCM कर लिया। 2 साल सर, मैं एक चीज रिपीट कर रहा हूं, इस बात को मेरी याद रखना। और कभी भी आप स्टाम्प पेपर पे लिखना और मेरे से साइन कराना। आज के 2 साल के बाद स्थिति क्या होगी मैं आपको बताने वाला हूं। 2 साल के बाद में जो काम इस इंडस्ट्री में पिछले 20 साल में हुआ है, वही काम अगले 2 साल में हो सकता है। यानी जो अचीवर आप देख रहे हैं, जिनसे आप मोटिवेट हो रहे हैं, जिनको आप गुरु मानते हैं इस बिजनेस के, जिनके पास, जिन्होंने अपने सारे सपने पूरे किए हैं इस बिजनेस से, 20 साल अगर लगे हैं, वो सेम काम अगले 2 साल में आप कर सकते हो। अगले 2 साल में जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज, जो स्टार एंड अबव हैं, आप सभी के सभी इस बिजनेस के स्टार रूबी बन सकते हो सर। विश्वास करो, सोचने की हिम्मत करो कि अगले 2 साल में स्टार रूबी बना जा सकता है। और आज उसी चीज के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। और स्टार रूबी बनने के लिए अगले 2 साल में किस चीज की जरूरत है? देखिए, संभावना होने से, अपॉर्चुनिटी पैदा होने से स्टार रूबी नहीं बनोगे सर। स्टार रूबी किस चीज से बनोगे? अगले 2 साल अगर आप इस RCM बिजनेस को लेके सीरियस हो गए, अगर आप इस बिजनेस को लेके अग्रेसिव हो गए, ये 2 शब्द हैं सर, इनको हमेशा ध्यान रखना। पहला शब्द है सीरियस। अगले 2 साल में अगर आप सीरियस हो गए, आज आपका लेवल क्या है, आज आपका बिजनेस क्या है, आज आपकी इनकम क्या है, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता। लेकिन एक चीज मेरे को पता है कि 2 साल में अगर आप सीरियस होके, एग्रेसिव होके RCM करोगे,
तो 2 साल के बाद आप सब लोग आरसीएम के स्टार रूबी बन सकते हो। और स्टार रूबी का मतलब मैं बता देता हूं सर। स्टार रूबी का मतलब होता है, स्टार रूबी एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है और बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है उसकी बिजनेस में। यानी जिसको हम बोलते हैं टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, वो सब कुछ उसको मिलने लग जाता है। 4 लाख रुपए महीना से शुरुआत होती है इनकम की, और वो इनकम 5 लाख रुपए महीना, 6 लाख रुपए महीना, 7 लाख रुपए महीना, कितनी बड़ी हो सकती है अगर आप स्टार रूबी हो जाते हो तो। और अगले 2 साल में ये चीज हो सकती है। मेरे समय में 5 साल का बिजनेस था। मैं कुछ समय पहले एक मीटिंग लेता था, हर सेमिनार में एक चीज जरूर डिस्कस करता था कि अब ये 3 साल का है, लेकिन आज मैं कह रहा हूं सर, कोरोना के बाद केवल 2 साल का है। 2 साल में जिंदगी बदल देगा। मैं खुद 5 साल में स्टार रूबी बन गया था आरसीएम का। जब मैं 5 साल में बन गया था, और कोरोना से पहले वही काम करके लोग 3 साल में बन सकते थे, और आज वही काम करके लोग 2 साल में बन सकते हैं। क्या होना पड़ेगा सर? सीरियस होना पड़ेगा और अग्रेसिव होना पड़ेगा, और डेफिनेटली आपके साथ ऐसा हो सकता है। और क्या स्थिति है, क्या संभावनाएं हैं, क्यों बन सकते हैं, अब बात वहां पे आती है सर कि ऐसे क्या चीज हो जाएगी 2 साल में, ऐसी क्या स्थितियां पैदा हो रही हैं कि अगले 2 साल में आप सबको इस बिजनेस का स्टार रूबी बना देंगी। मैं थोड़ा सा आपको और आगे लेके चलता हूं। और देखिए 99% बिजनेस किस चीज से बढ़ता है? एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, अगर आरसीएम बिजनेस की बात करें, एक ऐसी चीज बताओ जिससे आरसीएम खूब बढ़ता है। आपको, चलो मैंने म्यूट कर रखा है सर, मैं बता देता हूं। 99% बिजनेस बढ़ता है सर, पहली चीज है मीटिंग और सेमिनार से। बहुत बड़ा फैक्टर होता है मीटिंग सेमिनार बिजनेस को बढ़ाने का। जितने भी सीनियर लीडर हैं, जितने भी टॉप अचीवर हैं, जितने भी इस इंडस्ट्री में कामयाब हुए हैं, वो किसकी देन है? उनको किसी ने प्लान दिखाया, उनको किसी ने ज्वाइन करवाया, उस वजह से वो स्टार रूबी नहीं बने, सफायर नहीं बने, डायमंड नहीं बने। वो एक मीटिंग में गए, उस मीटिंग में कोई लीडर उनको मिला, उस लीडर ने इस इंडस्ट्री को लेके अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, बिजनेस के फ्यूचर के बारे में बात की, और वो बात उनके अंदर चली गई, और एक बात ने एक नए आदमी के दिमाग में इस बिजनेस के लिए एक विजन तैयार कर दिया, और उस विजन की वजह से वो इस बिजनेस का स्टार रूबी बन गया, सफायर बन गया, डायमंड बन गया। यानी 99% रोल है इस बिजनेस में मीटिंग सेमिनार का। मैं अगर अपनी स्टोरी बताऊं, पहली मीटिंग थी मेरी जिंदगी की, जिस मीटिंग ने जिंदगी बदल दी। आज भी मैं कहता हूं, अगर मैं उस मीटिंग में नहीं जाता तो शायद मैं भी बहुत सारे लोगों की तरह आरसीएम छोड़ देता, लेकिन उस मीटिंग ने मेरे को आरसीएम छोड़ने नहीं दिया। तो पहली चीज है जिसकी वजह से आरसीएम बढ़ता है वो है मीटिंग और सेमिनार। दूसरी चीज है जिसकी वजह से आरसीएम बढ़ता है वो है प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग। और तीसरी चीज है जिसकी वजह से आरसीएम बढ़ता है वो है डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप, जिसको हम बोलते हैं डीटीडब्ल्यू या ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब ये 3 चीज पहले जो होता था हमारे साथ, वो क्या होता था? मीटिंग सेमिनार की बात करें, कुछ लोग हैं जिनके एरिया में हर महीने एक मीटिंग होती थी, और कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनके एरिया में हर महीने एक मीटिंग नहीं होती थी, 3 4 6 महीने में एक मीटिंग होती थी, और उस मीटिंग की वजह से हम अपने बिजनेस को बढ़ाते थे। यानी एक महीने में अगर एक मीटिंग होती थी, उस मीटिंग से चार्ज होकर हम अपने बिजनेस को बढ़ाते थे। लेकिन आज स्थिति क्या है सर? इस कोरोना की वजह से क्या स्थिति है? आज हर महीने एक मीटिंग नहीं हो रही, डेली एक मीटिंग हो रही है। और आप सोच के देखो सर, ये कितनी पावरफुल चीज हमारे साथ हो रही है। अगर एक महीने में एक मीटिंग अटेंड करके हम इस बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं, टेक्निकल बन सकते हैं, स्टार रूबी बन सकते हैं, सफायर बन सकते हैं, तो एक महीने में 30 मीटिंग अटेंड करके हम क्या बन सकते हैं? इसकी पावर को समझना पड़ेगा सर। इग्नोर करने से आप स्टार रूबी नहीं बनोगे। आप बिना सीरियस हुए स्टार रूबी नहीं बन सकते, बिना अग्रेसिव हुए स्टार रूबी नहीं बन सकते। अगर ये चीज आपके अंदर आ गई, मीटिंग हो रही है, सेमिनार हो रहे हैं, डेली हो रहे हैं, और उस मीटिंग सेमिनार पहले जो होती थी, आपको घर से जाना पड़ता था, पैसा खर्च करना पड़ता था, टाइम खर्च करना पड़ता था, उसके बाद पूरा दिन खर्च करना पड़ता था, उसके बाद एक मीटिंग देखने का मौका मिलता है। लेकिन आज घर पे बैठे बैठे डेली एक मीटिंग या फिर प्रोडक्ट ट्रेनिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप आपको देखने का मौका मिल रहा है, और 30 के 30 दिन मिल रहा है। तो मैं एक चीज आपसे पूछता हूं, जब महीने की एक मीटिंग देख के स्टार रूबी बना जा सकता है, तो महीने की 30 मीटिंग देख के स्टार रूबी क्यों नहीं बना जा सकता? लेकिन हमें सीरियस होना पड़ेगा सर इस मीटिंग को लेके। देखिए, अगर हम इस मीटिंग को लेके सीरियस नहीं है, कभी देख लेते हैं, कभी नहीं देखते, कभी डाउनलाइन को फोकस कर देते हैं, कभी नहीं करते, तो ये स्टार रूबी पहले भी दूर था, आज भी दूर है। अगर हम सीरियस हो गए तो 2 साल की मेहनत है सर, 2 साल की मेहनत जिंदगी को बदल के रख देगी। जो डेली मीटिंग हो रही है ना, इन डेली मीटिंगों से 3 चीज मिल सकती हैं आपको, अगर आपने इनके ऊपर रोजाना फोकस किया।
कभी कभी की मीटिंग आपको सक्सेस नहीं कर सकती सर, लेकिन डेली की मीटिंग, डेली का प्रोडक्ट ट्रेनिंग या डेली का डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप, पहले प्रोडक्ट ट्रेनिंग कब होती थी? 6 महीने 1 साल के बाद आपके एरिया में होती थी। पहले DTW कब होती थी? 6 महीने 1 साल के बाद आपके एरिया में होती थी। लेकिन आज की बात करें, आज महीने में 24 प्रोडक्ट ट्रेनिंग, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप हो रही है और 6 मीटिंग सेमिनार हो रहे हैं एक महीने में। इनका फायदा उठाओ सर। 3 फायदे मिल सकते हैं इनको आप इन तीनों चीजें से। पहला, आपके अंदर एक्साइटमेंट और एनर्जी आती है मीटिंग को देख के। अगर आपको लग रहा हो कि मीटिंग को देख के एक्साइटमेंट और एनर्जी आती है, तो एक बार हाथ को ऐसे कर सकते हैं आप। आती है सर। तो कोई भी आप मीटिंग देखते हो, उसमें आपको एक्साइटमेंट एनर्जी आती है, ये नेचर है सर। जब आप किसी ऐसे आदमी को सुनते हैं जो आज से कुछ साल पहले आप ही की तरह था और उसने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और इस बिजनेस में वो कामयाब हो गया, तो जब अपनी स्टोरी बताता है तो आप रिलेट करते हो कि यार ये भी मेरे जैसा था, मैं भी इसके जैसा हूं। अगर ये कुछ दिन के बाद इस बिजनेस की वजह से जिंदगी को बदल सकता है, तो मैं भी अपनी जिंदगी को बदल सकता हूं। तो एनर्जी मिलती है, एक्साइटमेंट मिलती है मीटिंग सेमिनार से। दूसरा है, नॉलेज मिलती है सर मीटिंग सेमिनार से। आप कुछ भी मीटिंग देखोगे, 1 घंटे की मीटिंग है, आपको कुछ टॉपिक मिल जाएंगे, कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिन पॉइंट्स को आप अपनी टीम को बताओगे, आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। तो एनर्जी मिलती है, एक्साइटमेंट मिलती है, और जो लोग मीटिंग सेमिनार के टच में रहते हैं वो आरसीएम को कभी छोड़ते नहीं। दूसरा, नॉलेज मिलती है सर मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग और डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप से। और तीसरा है, मीटिंग सेमिनार से बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता है। अब यहाँ पे हम एक गलती कर रहे हैं सर। पिछले 2 महीने से मीटिंग चल रही है। 10 मई से मीटिंग स्टार्ट हुई थी, कंटिन्यूस, लगातार हर रोज एक मीटिंग होती है। लगभग 60 मीटिंग हो चुकी है सर 60 दिन में। और 60 मीटिंग में हमने एनर्जी तो खूब ली, चार्जिंग तो खूब ली, नॉलेज तो खूब ली, लेकिन एक चीज के ऊपर काम नहीं किया। इन मीटिंगों की वजह से हमारे बिजनेस को नहीं बढ़ाया हमने। और सबसे जरूरी क्या है सर? चार्ज होना जरूरी है, नॉलेज लेना जरूरी है, लेकिन वो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बिजनेस वॉल्यूम बढ़ना चाहिए मीटिंग से। आपका फोकस अगर बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने पे होगा तो आपका बिजनेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। बीसी छाबड़ा जी कहते हैं, जिस चीज पे फोकस करोगे वो बढ़ती है। डायबिटीज पे फोकस किया पूरी दुनिया ने, डायबिटीज पूरी दुनिया में बढ़ी। आतंकवाद पे फोकस किया, आतंकवाद पूरी दुनिया में बढ़ा। कोरोना पे फोकस किया, कोरोना पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। आप देखोगे जितने केस हिंदुस्तान में 2.5 महीने में आए थे, उतने ही केस एक दिन में आ रहे हैं आज। 25,000 केस 2.5 महीने बाद हुए थे और आज 25,000 केस एक दिन में आ रहे हैं। क्यों है? क्योंकि पूरी दुनिया का, पूरे हिंदुस्तान का फोकस है। प्लीज सर, स्क्रीन के ऊपर कोई यस कलाकारी मत करें प्लीज, है ना। तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा सर, आपका फोकस अगर बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने पे होगा तो मीटिंग से आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ जाएगा। देखिए, आप सीखते जाओगे, सीखते जाओगे, सीखते जाओगे और उसको यूज नहीं करोगे, उस नॉलेज को यूज नहीं करोगे, तो वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। आप चार्ज रहोगे, चार्ज रहोगे, चार्ज रहोगे, वो चार्जिंग किसी काम की नहीं है अगर उस चार्जिंग को, उस नॉलेज को आप बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट नहीं कर पाए। आपका दो काम होने चाहिए सर। पहला काम, हर मीटिंग से आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए, हर मीटिंग से आपकी टीम का बिजनेस बढ़ना चाहिए, और आपका फोकस होना चाहिए सर मीटिंग में। आपको दर्द होना चाहिए, आपको पीड़ा होनी चाहिए। एक शानदार मीटिंग हो रही है और घर में बैठ के उस मीटिंग को अगर आप नहीं देख रहे या आपकी डाउनलाइन नहीं देख रही, तो आपको पीड़ा होनी चाहिए कि यार इससे अच्छा मौका परमात्मा नहीं दे सकता। और इस मौके को भी अगर हमने हाथ से निकाल दिया, ये मौका जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। एक आम आदमी और एक खास आदमी में अंतर क्या होता है सर? परमात्मा, भगवान, ईश्वर, वाहेगुरु, अल्लाह सबकी जिंदगी में मौका भेजता है। जो खास होते हैं ना, उस मौके को पकड़ लेते हैं, और जो आम होते हैं ना, उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। मैं चाहता हूं सर, आप इस बिजनेस के अचीवर हैं, आप इस टाइम को जाने मत दो, इसको छोड़ो मत। डेली मीटिंग को फोकस करो, डेली मीटिंग से ऊर्जा लो, नॉलेज लो, और डेली मीटिंग से अपने बिजनेस को बढ़ाओ। ये मौके बार बार नहीं आते। आप घर पे बैठ के आरसीएम बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हो। आपकी बिजनेस में हर महीने ग्रोथ आनी चाहिए, जबरदस्त ग्रोथ आनी चाहिए। मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलता हूं सर। तीसरा पॉइंट सर, ग्रुप काउंसलिंग से बिजनेस बढ़ता है सर। और इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है? पहले ग्रुप काउंसलिंग होती थी सालों बाद। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं बोल रहा जो आपने सुनी ना हो या आपके साथ नहीं हुई हो। हमारे साथ भी ऐसी ही होती थी कि हमारे साथ भी ग्रुप काउंसलिंग सालों बाद होती थी, और हम भी अपने, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं था सर। हर एरिया में जाके सेमिनार में बिजी रहते थे, और फिर थोड़ा सा आदमी एक लेवल पे जाके फ्री हो जाता है तो
पहले कई कई साल के बाद में एक एरिया में जाने का मौका मिलता था और वहां पे कई बार ग्रुप काउंसलिंग होती थी, कई बार नहीं होती थी। लेकिन आज की हम बात करें, आज क्या हो रहा है सर इस कोरोना के बाद में, आज एक एक महीने में हम 4-4 ग्रुप काउंसलिंग कर रहे हैं इस जूम पे। आज मेरे हिसाब से अगर पिछले 30 दिन की बात करें, 30 दिन में ये दूसरी या तीसरी काउंसलिंग होगी। यानी जो चीज एक महीने में, एक साल में, 1.5 साल में एक बार होती थी, वो एक महीने में 3-3 बार होने लगी। अब ये सारी चीज हो रही है और इसके बावजूद भी हम बिजनेस को नहीं बढ़ा रहे, तो सर ये समय बार बार नहीं आएगा। ये बहुत बड़ी चीज है, काउंसलिंग आपके बिजनेस को बढ़ा सकती है। पहले कभी नहीं ऐसा हुआ था कि इस तरह हम बात कर रहे हैं और हर तीसरे चौथे छठे दिन बात कर रहे हैं। प्रमोद जी ने एक बहुत अच्छी बात की कि पिछली मीटिंग में बहुत अच्छी बात बताई थी, उससे पिछली में बहुत अच्छी बात बताई थी, उससे पिछली में बहुत अच्छी बात बताई थी। ये जो ग्रुप काउंसलिंग होती है ना सर, ये ग्रुप काउंसलिंग आपके बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकती है, लेकिन खाली सुनने से बड़ा नहीं करेगी। जो चीजें यहाँ बताई जाएं उनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आपको तेज बुखार है और आपकी जेब में फीवर की टैबलेट है, आपकी जेब में फीवर की टैबलेट है और आपको तेज बुखार है, वो जेब वाली टैबलेट आपके बुखार को ठीक नहीं करेगी। उस टैबलेट को आपको यूज करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। आप मोटे हैं और आपको 10 गुण पता है पतला होने का, लेकिन वो पता होने से आप पतला नहीं होगा। उन चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा। काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, एक कान से हम सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। दोस्त, पहले भी हम बहुत समय निकाल चुके हैं, पहले भी हम लटके हुए हैं, लेकिन आगे भी लटके रहेंगे अगर यहाँ पे अभी भी सीरियस नहीं हुए। इससे और अच्छा टाइम क्या आएगा सर? 20 साल वाला काम 2 साल में होने लग रहा है और होगा। अगले 2 साल आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, लेकिन उसी की जिंदगी को बदलेंगे जो अपनी जिंदगी को खुद बदलने के लिए तैयार होगा। किसी भी आदमी को उंगली पकड़ के कामयाब नहीं किया जा सकता, लेकिन आप सीरियस हो गए, आपने हर चीज का फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया, हर चीज को वैल्यू देनी स्टार्ट कर दी, सीरियस होकर आरसीएम कर दिया, अग्रेसिव होकर अगले 2 साल आरसीएम कर दिया, बहुत है सर। 2 साल आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे। जो पहले सालों में होती थी, अब वो महीने में 2-2, 3-3, 4-4 हो रही है। और हमारे को अगर जरूरत महसूस हुई, हम हर 5वें दिन काउंसलिंग कर सकते हैं, हम तीसरे दिन काउंसलिंग करेंगे। आप एक बार आगे बढ़ना स्टार्ट करो सर, हम आपके पीछे पीछे लगे हुए हैं आपको सक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सर मार्केटिंग प्लान की। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, चौथा पॉइंट की बात करूं, मार्केटिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर आरसीएम बिजनेस का। पहले मार्केटिंग प्लान अपना बहुत अच्छा है, हिंदुस्तान का सबसे अच्छा मार्केटिंग प्लान है, हिंदुस्तान के सबसे अच्छे प्रोडक्ट अपने पास है, सबसे ज्यादा पैसा अपने मार्केटिंग प्लान में है। लेकिन पहले क्या था, इस मार्केटिंग प्लान में पैसा दिखाई नहीं देता था। हम एक एग्जांपल देते थे, जो एग्जांपल पिछले 20 साल पहले देते थे वही एग्जांपल आज देते थे मार्केटिंग प्लान में, और उस एग्जांपल को सुन के बहुत सारे लोग एक्साइटेड नहीं होते थे, मोटिवेट नहीं होते थे, आरसीएम में जुड़ तो जाते थे लेकिन बिना मोटिवेशन के रिजल्ट नहीं निकलते। तो मार्केटिंग प्लान में हम एग्जांपल क्या देते थे, जो एग्जांपल 20 साल पहले देते थे। 20 साल पहले हम एक एग्जांपल देते थे, 1 लाख में 1,10,000, दूसरी में 60,000, 2,000 की पर्सनल परचेज करोगे, 1,72,000 का बिजनेस, 10,500 का चेक। अब 20 साल पहले गवर्नमेंट जॉब में सैलरी होती थी 6,000, 7,000, 8,000 2001 में, और 7,000, 6,000 वाले को हम 10,000 एक्स्ट्रा इनकम बताते थे, या ये कहता था पार्ट टाइम में 10,000 रुपए महीना आरसीएम से कमा सकते हो। वो मोटिवेट हो जाता था, उसको लगता था फुल टाइम करके 6,000 और पार्ट टाइम करके 10,500 करना चाहिए। आज उसी आदमी की सैलरी होगी 70,000 जिसकी 6,000 होती थी। आज उस आदमी को हम आरसीएम का मार्केटिंग प्लान दिखाएंगे और आज उसको कहेंगे कि पार्ट टाइम करके जो 70,000 कमा रहा है उसको आप कहेंगे कि पार्ट टाइम करके 10,500 रुपए महीना कमाया जा सकता है। मोटिवेट होगा? नहीं होगा सर, क्योंकि 6,000 रुपए कमाने वाले के लिए 10.5 ज्यादा है, लेकिन 60-70,000 रुपए महीना कमाने वाले के लिए 10,500 बहुत कम है, वो मोटिवेट नहीं होगा सर। हमारा प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन हम जिस प्लान में जो चीज दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा पा रहे थे। मैं एक और एग्जांपल देता हूं सर ना, आज बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं। 20 करोड़ पहले थे, 16 करोड़ अब हो गए, 36 करोड़ बेरोजगार हो गए हिंदुस्तान में। अब वो 36 करोड़ क्या करेंगे? 36 करोड़ बिजनेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनके क्या हाल है आपने देखा वीडियो में, उनको दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि दूसरी मिलनी होती, पहली क्यों छूटती। अब वो 36 करोड़ क्या करेंगे? वो 36 करोड़ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आएंगे, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी सबसे ज्यादा 36 करोड़ में से आएंगे वो आरसीएम बिजनेस में आएंगे। सबसे ज्यादा कहां पे आएंगे? आरसीएम बिजनेस में आएंगे सर। मैं आपको बोल रहा हूं, जो हमारे पास है वो दुनिया की किसी और कंपनी के पास नहीं है। जो कंपनियां अभी तक सोचे भी नहीं वो आरसीएम ने कर दिया। बहुत सारी चीजें हैं सर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले ऑयल किसी कंपनी में आया, आरसीएम में आया।
आटा किसी कंपनी में आया, आरसीएम में आया, है ना। नमक किसी कंपनी में आया, आरसीएम में आया। सैप लागू किया, आरसीएम ने किया। तो जो कंपनियां सोचती भी नहीं है वो आरसीएम कर देती है। तो सबसे ज्यादा आरसीएम में आएंगे। अब एक आदमी 1 लाख रुपए की नौकरी करता था, अगर आज उसको आप कहोगे कि सर आरसीएम करो, 10,500 का चेक आ जाएगा। अब 1 लाख वाले को आप 10.5 बताओगे, वो चार्ज नहीं होगा। पहली तो चीज उसको लगेगी यार इतना सारा काम करके अगर बाई चांस मैंने काम कर लिया और 10,500 रुपए आ ही गए तो 10,500 में होने वाला कुछ नहीं। लेकिन आज उसी आदमी को आप ये जो नए वाला प्लान जो डिजाइन किया गया अभी ये दिखाओगे कि सर इस बिजनेस में आप 6 महीने में 3 लाख रुपए महीना पे पहुंच सकते हो। प्लान वही है, प्लान में कोई चेंज नहीं किया हमने, सिर्फ उसको बनाने का, उसको दिखाने का तरीका चेंज किया है। सब्जी सबके घर में होती है, मसाले सबके घर में होती है, एक जैसी सब्जी एक जैसा मसाला सबके घर में होता है, लेकिन सबका टेस्ट अलग अलग होता है क्योंकि सबका बनाने का तरीका अलग अलग है। तो अगर आपने लोगों को आरसीएम के प्लान में पैसा दिखा दिया, अब जो आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा था और 20 साल के बाद 1 लाख रुपए महीना पे पहुंचा था, अगर आज उसको आरसीएम के प्लान में आपने दिखा दिया कि 6 महीने में आप इस बिजनेस से 3,04,000 रुपए महीना कमा सकते हो, वो चार्ज होगा सर। 1 लाख रुपए उसने 20 साल में पहुंचा था, लेकिन 6 महीने में 3 लाख रुपए पे यहाँ पे अगर दिखाई देगा वो चार्ज होगा। जब चार्ज होकर आरसीएम में काम करेगा ना तो उसको रिजल्ट मिलेंगे। आज से पहले क्या है, बिना चार्जिंग के आप जोड़ भी देते थे तो वो टिकता नहीं था, वो जल्दी से क्विट कर जाता था। ये 3,04,000 का जो प्लान है ना उसको छोड़ने नहीं देगा। और ये प्लान क्या है, मैं शॉर्ट में, क्योंकि आज विरक साहब से बात हुई थी और विरक साहब ने कहा था कि सर थोड़ा सा प्लान को भी एक बार रिपीट कर देना, मैं शॉर्ट में प्लान को रिपीट करूंगा और उसके बाद लास्ट में इस प्लान के ऊपर में क्या करना चाहिए और कैसे दिखाना चाहिए उस चीज के ऊपर मैं आऊंगा, है ना। इस प्लान के क्या रिजल्ट है, तो थोड़ा सा इस प्लान को जो तैयार किया गया है ये 6 मंथ का एक प्लान है ना। वैसे तो आप किसी भी आदमी को बोलो, उसको बोलो कि सर 2 से 3 साल का बिजनेस है, जिंदगी बदलेगा, लेकिन आरसीएम में कैसे और कितनी बड़ी इनकम आएगी, और 6 महीने में कितनी, कहां तक आप पहुंच सकते हो, 6 मंथ के प्लान का एक फिगर है। यूज द प्रोडक्ट और बिल्ड द नेटवर्क, है ना। और 4 लाख का ये प्लान है और कंपनी की वेबसाइट पे आप जाओगे वहां भी आपको 4 लाख का प्लान दिखाई देगा। और 4 लाख का प्लान क्या है, जैसे आप 4 किन किन लोगों को जोड़ सकते हो। और ये बात आपको किसको बतानी है सर, ये बात बतानी है एक नए आदमी को कि किन 4 लोगों को आप इस बिजनेस में जोड़ सकते हो। पहली चीज बोलो कि आपके सैकड़ों रिलेटिव हैं, सैकड़ों, 200 हैं, किसी के 300 हैं, किसी के 500 हैं, और उसको विश्वास ना हो तो एस अत्री जी का जो वीडियो आया था यूनिक एजुकेशन सिस्टम पे, जिन्होंने उन्होंने लिस्ट बनानी बताई थी कि एक आदमी की लिस्ट कितनी बड़ी हो सकती है, वो वीडियो उसको फॉरवर्ड कर देना। अगर किसी को लगता है कि मेरे रिलेटिव इतने ज्यादा नहीं है, उस लिस्ट को सुन के, उस वीडियो को सुन के उसको विश्वास हो जाएगा कि वाकई में मेरे रिलेटिव बहुत ज्यादा हैं। अब आपके 200 रिलेटिव हैं, 200 में से आपने एक रिलेटिव को जोड़ दिया। दूसरा आपने बात की, आपके बहुत सारे पड़ोसी हैं, आप पहले जहां रहते थे वहां भी आपके पड़ोसी हैं, बहुत सारे सोइयों पड़ोसी आसपास में आपके रहते हैं जिनको आप जानते हो, उन सोइयों में से एक नेबर को आपने जोड़ दिया। आपके बहुत सारे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, बचपन के फ्रेंड हैं, साथ स्कूल में पढ़ने वाले, साथ कॉलेज में पढ़ने वाले फ्रेंड हैं, सैकड़ों फ्रेंडों में से एक फ्रेंड को जोड़ दिया। और चौथा है, जहां आप काम करते हो, जिस फैक्ट्री में काम करते हो या जिस ऑफिस में काम करते हो, वहां पे आपके साथ में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनमें से एक को जोड़ दिया। आप उसको बताओ सर, केवल इस प्लान को समझो, ये प्लान है क्या। आपने ज्वाइन किया और आपने एक रिलेटिव को, सैकड़ों रिलेटिव में से एक रिलेटिव, सैकड़ों पड़ोसियों में से एक पड़ोसी, सैकड़ों फ्रेंड से एक फ्रेंड और सैकड़ों साथ काम करने वालों में से एक को जोड़ दिया। और आपने एक छोटे से फिगर पे काम किया। जो सामान आपके घर में यूज होता है, सारा का सारा सामान, लगभग 90% सामान आरसीएम में आता है। आप अगर 3,500 का सामान आरसीएम से खरीदना शुरू करते हो हर महीने, तो आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है और आपका बिजनेस कैसे बिल्ड हो सकता है। 3,500 का सामान खरीदोगे, पहला फायदा आपको क्या होगा, ये सामान आपको डीपी पे मिलेगा। मार्केट में एमआरपी पे मिलता है, यहाँ पे डीपी पे मिलेगा। अंतर क्या होता है, इस प्रोडक्ट का जो एमआरपी होगा वो लगभग 4200 से 4500 रुपए होगा, लेकिन इसका डीपी है 3500 रुपए। लगभग 800 से 1000 रुपए की बचत आपको उसी टाइम हो जाएगी जब आप ये सामान लेके आओगे। दूसरा फायदा है, दूसरी एक चीज और मैं दिखा रहा हूं सर, ये 2000 क्यों लिया है मैंने। देखिए आज हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोग 10 से 12,000 रुपए की इनकम कमाते हैं एक महीने की, और 10 से 12,000 रुपए कमाने वाला आदमी अपने परिवार पे, खाने पीने पे, पहनने पे, जूतों पे 4-5 हजार रुपए खर्च करता है। अगेन आई रिपीट, 10-12 हजार कमाने वाला आदमी खाने पीने पे, जूतों पे, कपड़ों पे 4 से 5 हजार रुपए महीना खर्च करता है। बाकी किराए पे खर्च करता है, बाकी कुछ सेविंग करता होगा, यानी 4 से 5 हजार रुपए खर्च करता है। और वही काम हम उसको बता रहे हैं कि आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। जो मार्केट की दुकान से लेके आते थे, अब वही सामान आपको आरसीएम से लेना है।
3,500 डीपी का आपने सामान ले लिया जिसका बीवी 2,000 है, और आपने 4 लोगों को जोड़ दिया पहले महीने में। ये 4 लोगों को कितने दिन में जोड़ सकते हैं विवेक साहब? 1 दिन में। 4 लोगों को 1 दिन में जोड़ सकते हैं, लेकिन आपने उन 4 को मान लेते, ओके नो प्रॉब्लम सर, मान लेते आपने 4 को 1 दिन में जोड़ दिया, और 1 दिन की बात नहीं करते, मैं 1 महीने में 4 को जोड़ दिया, और सेम काम इनके साथ हो गया। इन्होंने भी अपने घर के लिए वही हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला जो पहले दुकान से लेते थे वही दुकान से ले लिया। आपने पूरे महीने में केवल ये काम कर दिया। ये आपने किसको बताना है सर? नए आदमी को। आप प्लान की शुरुआत कैसे भी करें, एंड कैसे भी करें, बीच में जो कैलकुलेशन पार्ट आप दिखाते थे, जहां पे आप 10,000 रुपए महीना या 5,000 या 12,000 में दिखाते थे, वहां पे अगर आपने ये कैलकुलेशन दिखा दी, चमत्कार हो सकते हैं। अब आपने बताया कि आपने ये काम किया और 4 लोगों को जोड़ दिया और पूरे महीने में केवल ये काम किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया, तो फर्स्ट मंथ में आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव आएगा? फर्स्ट मंथ में क्या होगा? आपने ज्वाइन किया, 4 ने ज्वाइन किया, 2,000 का सामान चारों ने खरीदा, 2,000 का आपने अपने घर के लिए खरीदा, 10,000 का सामान खरीद लिया, और 10,000 रुपए पहले महीने आपकी इनकम आई 600 रुपए। अब 1 लाख रुपए कमाने वाला आदमी है जिसकी नौकरी छूटी, उसका बताओ कि 600 रुपए चार्ज नहीं होगा यहाँ से, उसको लगेगा यार ये 600 कोई इनकम है। फिर आप उसको बताओ सर ये आप समझो प्लान को, ये शुरुआत है, ये एंड नहीं है। अभी तो जमीन में नींव भरी है, ऊपर का शीश महल बनना बाकी है। तो अगले 10 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा आरसिम क्या है। अब आपको 600 आए, लेकिन जो 4 लोग हैं आपके नीचे जो ज्वाइन हुए हैं, उनको कितने आएंगे सर? 200 रुपए आएंगे चारों को। यानी 5 लोग ज्वाइन हुए और पांचों के 5 को इनकम आ गई। आगे लेके चलते हैं सर हम सेकंड मंथ में। दूसरे मंथ में हमने इस बिजनेस में कौन सा टाइम लगाना है? नौकरी कर रहे हैं उसको करते रहें, बिजनेस कर रहे हैं करते रहें, दुकानदार है दुकान खोलते रहें, हाउसवाइफ है घर का काम करते रहें, किसान है खेती करते रहें, स्टूडेंट है पढ़ाई करते रहें। उसके बाद जो टाइम बचे वो इस बिजनेस में लगाना है। सेकंड मंथ का सीन दिखाते हैं। जो नीचे 4 जुड़े थे, आप हैं और आपके नीचे 4 हैं। अब पांचों आदमी मिलके काम करते हो अगले महीने, और जो 4 हैं इनके भी सैकड़ों रिलेटिव हैं, चारों के, इन चारों के भी सैकड़ों दोस्त हैं, सैकड़ों पड़ोसी हैं, सैकड़ों इनके साथ भी काम करते हैं, और सेम इन्होंने आप वाला काम कर दिया और आपने इनकी हेल्प कर दी, तो दूसरे महीने आपका बिजनेस हो जाएगा। 4 आदमी 2,000 का सामान अपने घर के लिए खरीदेंगे। इसमें कोई रिटेलिंग का प्लान नहीं दे रहे, आप कुछ नहीं दे रहे। तो अगले महीने आपका टोटल बिजनेस हो जाएगा 42,000 का, और 42,000 पे दूसरे महीने की आपको इनकम आएगी 2,380 रुपए की। अब ये इनकम से भी शायद वो मोटिवेट नहीं होगा, और आप बोलो कि सर आपके जो डायरेक्ट 4 थे उनको इनकम आएगी 600 रुपए की, और उनके नीचे जितने भी 16 लोग हैं उनको इनकम आएगी 200 रुपए की। यानी जितने भी लोग जुड़े हैं सबको इनकम आ रही है। आपकी चेक आई 2,380 की। तीसरे महीने की बात करें, तीसरे महीने में जो नीचे से नीचे 4 लोग हैं उनके भी सैकड़ों दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, इनकम आ जाती है। अब 1 लाख वाले आदमी को आप थोड़ा सा यहाँ पे रोक के बता सकते हो कि सर ये सिस्टम है। एक आदमी 600 रुपए की नौकरी स्टार्ट करता है, 600 से 1,000 होने में कई साल लग जाते हैं। 10,000 की नौकरी करता है, 10,000 से 15,000 होने में कई साल लग जाते हैं। लेकिन बिजनेस की पावर है कि तीसरे महीने 13,925 की इनकम है। चौथे महीने आप उसको लेके जाना। चौथे महीने की अगर हम बात करें, चौथे महीने जो नीचे लोग जुड़े थे, सेम काम आप वाला करते हैं, उनके भी सैकड़ों दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी और साथ काम करने वाले हैं, वो भी करते हैं। तो चौथे महीने आपका बिजनेस हो जाता है 6,87,000 का, और चौथे महीने इनकम आती है सर 39,000 रुपए की, 39,000 की। अब 39,000 की इनकम, 1 लाख कमाने वाला आदमी को 39,000 चौथे महीने दिखाई देंगे तो यहाँ पे चार्ज होगा। वो अपने आप को कंपेयर करेगा कि मैंने जॉब स्टार्ट की थी 25,000 से और मैं 20 साल के बाद 1 लाख पे पहुंचा, लेकिन यहाँ से 600 रुपए से शुरुआत हुई और चौथे महीने में 39,000 पे पहुंच गया। और फिर 5वें महीने आप प्लान दिखाओगे सर, एक्साइटेड हो जाएगा, अंदर से फट जाएगा। 5 महीने कहोगे कि सर हम मिलके काम करेंगे, और जो आपके नीचे लोग जुड़े थे वो भी सेम काम करते हैं, तो 5वें महीने आपकी इनकम हो जाती है इस बिजनेस में 27,35,000 का बिजनेस हो जाता है, और 1,65,000 का आपका चेक हो जाता है। अब मेरे को एक चीज बताना सर, यहाँ पे 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले आदमी को आप ये प्लान दिखा रहे हो और बता रहे हो कि 5वें महीने बिना कुछ लगाए 1,65,000 पे आप पहुंच गए। और आप बोलो सर ये नौकरी नहीं है कि जिस दिन कंपनी का मन किया आपको निकाल देगी। ये इनकम है, पैसिव इनकम है। ये इनकम पीढ़ी दर पीढ़ी आएगी। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी इनकम है, एक बार आपने बिल्ड कर दिया, आपके बाद आपके बच्चों को, फिर उनके बच्चों को, फिर उनके बच्चों के पास ये इनकम आएगी। और जब 1,65,000 की इनकम देखेगा ना, फट जाएगा। और यहाँ आपने रुकना नहीं है। और आखिरी इनकम, जो छठी इनकम, छठे महीने की इनकम, आप बताओ, छठे महीने सेम काम आपकी डाउनलाइन ने कर दिया, आपने उनकी हेल्प की, 1,09,27,000 का बिजनेस होगा, और यहाँ पे आपका छठे महीने का चेक आएगा 3,04,750 का। अब मेरे को एक चीज बताना सर, यहाँ पे 2 चीजें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। 1 लाख कमाने वाले को 10,000 वाला प्लान दिखाओगे
तो ज्यादा मोटिवेट होगा, या 1 लाख कमाने वाले को 6 महीने में 3 लाख 4 हजार का प्लान दिखाओगे? प्लान वही है, सिर्फ हमने उसको अच्छी ढंग से इस प्लान को बता दिया। जो चीज इसकी पावर थी वो पावर हमने उसको बता दी। मर्सिडीज 140 पे दौड़ सकती है सर, उसके अंदर पावर होती है 140 पे दौड़ने की। अगर उसी मर्सिडीज को हमने 60 पे, 50 पे, 30 पे दौड़ा दिया तो उस मर्सिडीज का पता नहीं चलेगा ये मर्सिडीज है। तो आरसीएम जो दे सकता है वो हम दिखाएं कि क्या आ सकता है। और जब तक बड़ी चीज दिखती नहीं ना सर, लोग चार्ज नहीं होते, एक्साइटेड नहीं होते। हमें क्या करना है सर, ये प्लान आप सबके पास है, ये पूरे आप चार्ट देख सकते हैं, ये प्लान। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बंद कर देता हूँ सर एक बार। ये प्लान सब सबके पास है, और नहीं है तो आप ले सकते हो अपने सीनियर से। अब इस प्लान के होने से रिजल्ट नहीं आएंगे, जैसे पता होने से बीमारी ठीक नहीं होती। मोटे आदमी को पता है पतला कैसे होना है, उससे पतला नहीं होता। काम करने से रिजल्ट आएंगे। अब इस प्लान के ऊपर अगर आपने काम करना शुरू कर दिया तो रिजल्ट आएंगे। अगर अगले 2 साल आप सीरियस हो गए, अगेन मैं 2 शब्द रिपीट कर रहा हूं, अगले 2 साल आप सीरियस हो गए, अग्रेसिव हो गए। मैं एक भी ऐसा आदमी नहीं जो हमारे साथ जुड़ा और वो स्टार रूबी ना बने, एक भी कारण नहीं सर आप स्टार रूबी ना बनो। अगर आप सीरियस और अग्रेसिव हो गए, जो मौके आज मिले हुए हैं, जो पहले कभी नहीं हुए थे, आज वो होने लग रहे हैं, इनका फायदा उठाओ सर। ये समय हमेशा नहीं रहेगा, हमेशा सेमिनार नहीं मिलेंगे, हमेशा काउंसलिंग नहीं मिलेगी, हमेशा स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। आज अगर आप सीरियस नहीं है, अग्रेसिव नहीं है, लोग जुड़ेंगे, आपके हाथ से निकल जाए। देख लोग किसके साथ जुड़ना पसंद करते हैं? बुझी हुई मोमबत्ती या बुझे हुए व्यक्ति या डिस्चार्ज व्यक्ति के साथ कोई भी जुड़ना पसंद नहीं करता, चार्ज आदमी के साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं। आप अपने आप को चार्ज करो सर, लोगों की लाइन लगेगी। जो लोग बेरोजगार हुए हैं ना सर, और कोई रास्ता है ही नहीं इनके पास में, एक ही रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग का, और ये केवल नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे। अभी हमें क्या करना चाहिए सर, इस प्लान को कैसे दिखाना चाहिए? वैसे तो मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप स्टार एंड अबव हैं, अगर आपके पास अच्छा मोबाइल नहीं है, अच्छा मोबाइल का मतलब क्या है, जिस मोबाइल में अच्छा इंटरनेट नहीं चलता, या जिस मोबाइल में पीपीटी प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट नहीं चलता, तो आप इस मोबाइल को बदलो। ये टूल है सर, 8 से 10 हजार में एक अच्छा मोबाइल आ जाता है, लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए मार्केट की स्थिति आप देखो, मार्केट में 10 लाख रुपए लगते हैं 10,000 रुपए महीना कमाने के लिए। अब ट्रेडिशनल बिजनेसमैन से पूछना, 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके 10,000 रुपए महीना मार्केट में कमाते हैं, और यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, 10,000 रुपए लगा के 10 लाख रुपए महीना, उल्टा है बिल्कुल बाहर की दुनिया से। तो पहली चीज है, अगर आपके पास मोबाइल अच्छा नहीं है, आप स्टार एंड अबव हैं, आप इस बिजनेस के अचीवर हैं, लीडर हैं, पिन है, बिजनेस ऊपर नीचे हो सकता है आपका, और बिजनेस नीचे है तो मान लो सर आपकी वजह से है, और बिजनेस ऊपर जाएगा तो आपकी वजह से जाएगा। ना अपलाइन का कोई रोल है, ना डाउनलाइन का कोई रोल है, ना कंपनी का कोई रोल है, ना बाकी लोगों का कोई रोल है। मैं अगर मेरा बिजनेस कम है तो मैं जिम्मेदार हूं, और मेरा बिजनेस ज्यादा है तो मैं जिम्मेदार हूं। तो पहली चीज है, अगर आपके पास में अच्छा मोबाइल नहीं है, अगर आप बड़ा काम करना चाह रहे हैं अगले 2 साल में, वो हो सकता है जो 20 साल में हुआ लोगों के साथ में, तो आपके पास अच्छा मोबाइल होना चाहिए जिसमें पीपीटी चलती हो, जिसमें इंटरनेट चलता हो, और इसमें पोस्टपेड कनेक्शन होना चाहिए। ये गरीब सोच से बाहर निकलो सर। अब पोस्टपेड और प्रीपेड में अंतर क्या है? पोस्टपेड में आपका बिल 400 आएगा तो प्रीपेड में 200 आ जाएगा। कितने रुपए बचाओगे? 200। अब 200 बचा के जिंदगी में करोड़पति थोड़ी बन सकते हो, और 200 बच गए तो भी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 200 लग गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहली चीज है सर, आपके पास में अच्छा मोबाइल होना चाहिए, और किसी भी आदमी को प्रेजेंटेशन दिखाओ, मोबाइल से दिखाओ आप। वो पुराना टाइम है सर, कॉपी पेन पे जब प्रेजेंटेशन दिखाते थे, 20 साल पहले की दुनिया थी। डिजिटल युग है सर, आप पीपीटी दिखा रहे हो, आप वीडियो टेक्नोलॉजी है, आपका प्रभाव पड़ता है, इंप्रेशन पड़ता है। आप किसी आदमी के पास जाओगे, डायरी पेन निकाल के प्लान दिखाओगे, और दूसरा आप लैपटॉप निकालोगे और लैपटॉप निकाल के प्लान दिखाओगे, दोनों में जमीन आसमान में अंतर आ जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं सर? और लैपटॉप की मैं एक कहानी बता रहा हूँ। लैपटॉप आप ये मत सोचो 50,000 रुपए का आएगा या 1 लाख का आएगा, 8,000 रुपए का, 7,000 का। आप अमेजोन पर सर्च मारो, ओल्ड कंडीशन के लैपटॉप, बहुत अच्छी क्वालिटी, मतलब 6 महीने यूज किया हुआ, 1 साल यूज किया हुआ, 8,000, 9,000, 10,000 में बहुत अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप आ जाता है सर, बहुत अच्छी क्वालिटी का। अभी वर्क जो स्कूल है वो घर से काम कर रहे हैं, बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे, उनकी जो क्लासेज है, ऑनलाइन क्लासेज चल रही है। मेरे एक दोस्त हैं जिनका पुराने लैपटॉप का बिजनेस है, उन्होंने कहा सर पिछले 1.5 महीने में 700 लैपटॉप बेचे हैं। एक छोटी सी दुकान है उसकी। मैंने कहा यार इतने लैपटॉप किसको बेचे आपने? कह रहे कि जो वर्क फ्रॉम जो अभी क्लासेज स्टार्ट हो रही है घर से ही,
स्टूडेंट्स की, तो किसी के घर में लैपटॉप नहीं था, तो मैंने कहा कितने रुपए में? बोले जो थोड़ा सा रेट बढ़ा है, पहले जो 6 क्वालिटी के लैपटॉप 7-7 हजार रुपए में। मैं बड़ा हैरान हो गया, यार ये लैपटॉप अगर 7 हजार में, तो लोगों के पास होने चाहिए। तो आपके पास भी सर मैं चाहता हूँ लैपटॉप हो, और 1% चलो मान लिया ना, आप मोबाइल ले सकते ना आप लैपटॉप ले सकते, तो क्या करोगे? तो प्लान मैंने बताया है आपको, इसका प्रिंट आउट निकालो। अगर ये दोनों कर सकते हो तो करना चाहिए सर, बैंक से कुछ नहीं आएगा। देखिए आप बैंक में 10 हजार रखोगे, वो अगले महीने 10,050 होंगे, उससे अगले महीने 10,100 होंगे, उससे अगले महीने 10,150 होंगे। लेकिन अगर उसी 10,000 से आप मोबाइल ले लेते हो, लैपटॉप ले लेते हो, और इसमें प्लान दिखाना स्टार्ट करते हो, जूम मीटिंग करना स्टार्ट करते हो अपनी टीम के साथ में, तो उसका क्या होगा? वो 10,000 आपको पर मंथ 10,000 पे पहुंचा सकते हैं, और 10,000 आपको पर मंथ 1 लाख पे पहुंचा सकते हैं, और वो 10,000 जो लैपटॉप आप खरीदते हो पर मंथ 10 लाख पे पहुंचा सकते हैं। तो इसको आप यूज करो। अगर आप ना मोबाइल ले सकते हो, कोई ऐसी कंडीशन है, अगर 1% संभावना है तो आपको लेना चाहिए। ना आप लैपटॉप ले सकते हो तो आपको क्या करना चाहिए? जो ये प्लान मैंने आपको दिखाया है, ये प्लान आपके पास होगा, एक साइबर कैफे वाले के पास जाओ, इसका कलर्ड प्रिंट आउट निकलवाओ इस प्लान का, और उसको लेमिनेशन करवाओ ऊपर से, एक अच्छी क्वालिटी की लेमिनेशन। 200 रुपए में सारा काम हो जाएगा। 12-14 पीपीटी है, शुरू से लास्ट तक की जो पीपीटी है, जिसमें इंटेलिजेंट वर्क और हार्ड वर्क वो सारी चीजें हैं, 12-14 पीपीटी है, 10-10 रुपए की। ऊपर से लेमिनेशन कराओ और एक सुंदर सी फाइल लो, और फाइल में इस प्लान को लगाओ, और साथ में एक मार्कर रखो, छोटा पत्ता मार्कर, और किसी भी आदमी के पास जाओ, फाइल खोलो और मार्कर से दिखाओ। कॉपी पेन को यूज करना छोड़ दो, उस मार्कर से ही लिख दो। और जब लेमिनेशन के ऊपर आप मार्कर से लिखोगे तो लेमिनेशन खराब नहीं होगा, और बाद में गीले कपड़े से उसको साफ कर दो। तो मैं कहता हूं सर, इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर काम करो। दूसरा, आपको एक काम करना चाहिए, जो आप स्टार एंड अबव जो बैठे हैं मेरे सामने, हर महीने बिजनेस की ग्रोथ पे काम करना चाहिए। देखिए आज तक हम क्या काम कर रहे थे, जो हो रहा है सो हो रहा है, राम भरोसे। दोस्त, राम भरोसे बहुत बड़ा काम नहीं हो सकता। राम भरोसे लीडरशिप बना जा सकता है, लेकिन राम भरोसे स्टार रूबी नहीं बना जा सकता। स्टार रूबी बन सकते हो किसके भरोसे? खुद के भरोसे। राम जी हेल्प करेंगे स्टार रूबी में, लेकिन वो भी तो हेल्प उसकी करेंगे जो काम करेगा। आप हर महीने बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए काम करना स्टार्ट करो। जैसे अभी 10 तारीख को क्लोजिंग होगी सर डायमंड क्लब की। अभी तक क्या हो रहा था, और आप कहो ना कहो, मेरे को पता है सर, नेट आपका बता देता है कि हम कितना सीरियस हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी वर्किंग कर रहे हैं आरसीएम पे। नेट बता देता है, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं। जितनी आपकी पिछले महीने डायमंड क्लब की क्लोजिंग हुई थी ना, उतनी क्लोजिंग आज नहीं होनी चाहिए, इस बार नहीं होनी चाहिए। आज 8 तारीख हुई है, कल का परसों का दिन है। अब 2 दिन में जोर लगाओ। अगर पिछली बार आपकी 20,000 की क्लोजिंग हुई थी 10 तारीख तक डायमंड क्लब की, तो इस बार आप प्रयास करो 25 की क्लोजिंग हो, 28 की हो, 30 की हो, लेकिन 20,000 की नहीं हो। अब जोर लगाओ सर, थोड़ा पेन ले। और ये खाली जुलाई के लिए नहीं करना, अगस्त में क्या करना है, जितनी क्लोजिंग जुलाई में हुई थी अगस्त में उसको क्रॉस करना है। सितंबर में क्या करना है, अगस्त वाली को क्रॉस करना है। अक्टूबर में क्या करना है, सितंबर वाली को क्रॉस करना है। नवंबर में क्या करना है, अक्टूबर वाली को क्रॉस करना है। तो नियम बना लो सर, हर महीने जोर लगाओगे। देखिए आरसीएम में कुछ लगा नहीं, इसलिए हम ज्यादा सीरियस नहीं होते। अगर आपने आरसीएम में 1 करोड़ रुपए लगा रखे होते और बिजनेस नहीं बढ़ता, तो आप ऐसे ही चुपचाप बैठे रहते। मरता कौन है सर इस बिजनेस में? मैं आपको साफ बताऊं, मरता कौन है, डूबता कौन है इस बिजनेस में? जो एफर्ट्स नहीं करता, जो हाथ पैर नहीं मारता। मैंने कहीं पढ़ा था, पानी में गिरने से आदमी नहीं मरता, वही मरता है जिसको तैरना नहीं आता, जो हाथ पैर नहीं मारता। अगर पानी में गिरने के बाद किसी ने पानी में धक्का दे दिया और हाथ पैर मारना शुरू कर दिया ना, आप बचे रहोगे। तो सेम है आरसीएम बिजनेस में, अगर आपने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया, आप बचे रहोगे। आप नियम बनाओ सर कि 10 तारीख को जो क्लोजिंग हो, और ये इस महीने के लिए नहीं, ये दिसंबर तक के लिए नियम बनाना है सर, दिसंबर 2020 तक के लिए, कि हर महीने 10 तारीख तक डायमंड क्लब में ग्रोथ करनी है। अगर आपने डायमंड क्लब में ग्रोथ कर ली, उसका इंपैक्ट आएगा 30-31 तारीख की क्लोजिंग पे। आपकी डायमंड क्लब की संख्या बढ़ेगी, 31 तारीख का बिजनेस बढ़ेगा। डायमंड की क्लब की संख्या नहीं बढ़ रही, तो 31 तारीख का बिजनेस भी नहीं बढ़ रहा। तो आप 6 महीने तक नियम बनाओ कि हर महीने डायमंड क्लब की क्लोजिंग को बड़ी करना है। और देखना, आप 6 महीने आपने ये काम कर लिया, ये आपकी आदत में आ जाएगा, आपकी टीम की आदत में आ जाएगा। और फिर अपने आप, अभी आदत क्या है सर, जो हो रहा है सो हो रहा है ना, जितना हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। लेकिन इसके उल्टा आपने हैबिट बना ली कि हर महीने डायमंड क्लब की क्लोजिंग में ग्रोथ आनी चाहिए। हर महीने 30 तारीख के बिजनेस में आप एक नियम बनाओ, जिनका बिजनेस पिछले महीने 1,10,000 था, मान लेते हैं जून की क्लोजिंग आपकी 1,10,000 थी, अभी स्टार्टिंग है जुलाई की,
पहला काम करो 20 तारीख तक, 10 तारीख तक सॉरी, डायमंड क्लब की संख्या बढ़ा दो। और दूसरा काम करो अगले 20 तारीख तक, अगर पिछले महीने 1,10,000 था तो इस महीने टारगेट लो 1,50,000 की क्लोजिंग करनी है। और 1,50,000 की कैसे होगी, मैं उसका तरीका बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। आपके नीचे पिछले महीने किसी का 5,000 होगा, किसी का 10,000 होगा, किसी का 20,000 होगा, किसी का 40,000 होगा, यस और नो, तभी तो आपका 1,15 था या 1,10 था। इस महीने आपने क्या करना है, जिसका 5,000 था अभी उससे बात करनी है कि इस महीने सर आपका 10,000 करवाना है। जिसका 10,000 था उससे बात करनी कि सर इस महीने आपका 20,000 करवाना है। 20,000 वाले से बात करनी सर इस महीने आपका 40 का क्रॉस करवाना है, स्टार्टर की पिन पे पहुंचाना है। स्टार्टर वाले को सर इस महीने आपको बिगनर ओपनर बनाना है, और ओपनर वाले को इस महीने सर आपको ईगल बनाना है। और आप जब 4, 5, 6 लोग आपकी टीम में जो पिछले महीने के स्टेप पे थे उनको अगले स्टेप पे पहुंचाने के लिए काम करोगे, पेन लेोगे थोड़ा सा, वो अगले स्टेप पे पहुंच जाएंगे तो आपका 1,10,000 वाला वॉल्यूम कहां पे जाएगा, 1.5 लाख पे या 170 पे चला जाएगा। अगले महीने फिर ऐसे ही कर दिया, जिसका 5 था उसका 10, जिसका 10 था उसका 20, जिसका 20 था उसको 40 कर दिया, तो अगले महीने 170 वाला कहां पहुंच जाएगा, 260 पे पहुंच जाएगा आपका। देखिए पेन लेना पड़ता है सर, बिजनेस हो जाता है, इससे आसान काम है ही नहीं। भी हमने 1 रुपया नहीं लगा रखा और थोड़ा सा पेन ले लेते हैं, थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत बड़े रिजल्ट मिलेंगे आपको। हाथ पैर मारो सर, आप चुपचाप मत बैठो। आप ये मानो कि मैंने 10 करोड़ रुपए लगा रखे हैं और ये बिजनेस नहीं चला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आप उस मानसिकता से आरसीएम में काम करना स्टार्ट करो। 10 करोड़ लगा रखे होते, आप चुपचाप नहीं बैठते, आपको रात को नींद नहीं आती, अब खूब नींद आ रही है, क्यों? क्योंकि पैसे नहीं लग रहे। ये पॉजिटिव चीज है सर, प्लस पॉइंट है। तो आप इस चीज के ऊपर काम करो सर, डायमंड क्लब की क्लोजिंग को बढ़ाओ। इस शुरुआत कैसे करनी, डायमंड क्लब से 10 तारीख तक कल जोर लगाओ। आपका डायमंड क्लब अगर नहीं हुआ है किसी का, देखिए जब तक आप खुद नहीं करोगे आप किसी को नहीं बोल सकते और ना बोलना चाहिए, क्योंकि जिस काम को आप नहीं कर रहे हो ना, लीडर का असली पहचान क्या है सर, वो पहले खुद करता है फिर टीम को बोलता है। तो आपने अगर आज तक खुद नहीं किया तो पहले सबसे पहले आज अपना डायमंड क्लब करो, और कल और परसों 2 दिन अपनी पूरी टीम की ताकत लगाओ डायमंड क्लब की संख्या बढ़ाने पे। डायमंड क्लब से बिजनेस बढ़ेगा। और 11 तारीख से 31 तारीख तक टारगेट ले कि जिनका 5,000 था उनको 10, जिनका 10 था उनको 20, जिनका 20 था उनको 40। आपका हर महीने, पिछले महीने जिसका बिजनेस 1,80,000 गया, इस महीने टारगेट ले कि 2 साल का स्लैब क्रॉस करवाना है। जिनका 2,60 गया इस महीने टारगेट ले अभी इस महीने 3.5 करना है। जिनका 3.5 गया इस महीने टारगेट लो 5 करना है। 5 वाले टारगेट लो कि 7 लाख करना, और 7 लाख जिनका पिछले महीने गया था आप टारगेट लो 10 लाख करना है इसमें। और कोई भी टारगेट लोगे ना सर वो अचीव होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा सर, इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर काम करें। और लास्ट में एक ही चीज रिपीट करूंगा सर, आपको विश्वास है नहीं है, मेरे को विश्वास है एक चीज पे। ड्रीम किसको बोलते हैं कि वर्तमान में एक असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना, वर्तमान में एक असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना, उसको बोलते हैं ड्रीम। आज आपको असंभव सी दिख रही हो, असंभव है नहीं, असंभव सी लगेगी कि 2 साल बाद स्टार रूबी बन जाऊंगा, लेकिन ये पॉसिबल है सर। मैं अपनी स्टोरी में बताता हूं, मेरी जो रियल कहानी है कि मेरा शुरू के 29 महीने की इनकम 1 लाख से कम थी, और 36वें महीने की इनकम 1 लाख से ज्यादा थी, और 5 साल कंप्लीट हुए तो मैं स्टार रूबी था। क्यों था? कोई ऐसा स्पेशल चीज मेरे अंदर नहीं थी, सिर्फ मैंने इन चीजों पे विश्वास किया कि ऐसा हो सकता है, और ऐसा हो गया सर। आप भी विश्वास करो कि 2 साल के बाद आप स्टार रूबी बन सकते हो सर। और ये प्लान है ना, ये कमाल कर सकता है। आज हमारे पास में मीटिंग हो रही है, सीरियस और अग्रेसिव। क्या? सीरियस और अग्रेसिव। आप 10 तारीख की क्लोजिंग को लेके सीरियस हो, आप 31 तारीख के टारगेट को लेके सीरियस हो, और आप टारगेट लो हर महीने बिजनेस को जंप देना है। जब ये आदत बन गई ना तो डेफिनेट अपने आप बिना कुछ किए आपका, देखिए आज आदत है जो हो रहा है वो होने दे रहे हैं, और इसके विपरीत आपकी आदत बन गई हर महीने ग्रोथ करने की, हर महीने डायमंड क्लब बढ़ाने की, हर महीने अपने बिजनेस को जंप करवाने की आदत पड़ गई। वो आदत आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। तो बताने के लिए सर बहुत सारी बातें हैं। और लास्ट में प्रमोद जी ने जो गुड न्यूज दी, आरसीएम बिजनेस अपनी 21वीं सालगिरह मना रहा है। एक बार तालियां होनी चाहिए सर। 21वीं सालगिरह। और 21 साल किसको बोलते हैं सर? एक बच्चा जब 21 साल का हो जाता है तो जवान हो जाता है सर। तो वो बहुत सारे लोगों को पाल सकता है, ऐसा हो सकता है। तो आरसीएम अब 21 साल का होने वाला है, यानी आरसीएम जवान होने वाला है, और बहुत बड़े रिजल्ट आरसीएम से आएंगे। और मैं
अपनी तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप सीरियस होकर आरसीएम करें और अग्रेसिव होकर आरसीएम करें, बहुत बड़े परिणाम आपको मिलेंगे। प्लान के ऊपर फोकस करें, मीटिंग, ट्रेनिंग और डीटीडब्ल्यू उसके ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए और उसको आप अपनी टीम में प्रमोट करो और आपको पीड़ा होनी चाहिए अगर आपकी टीम के लोग उसको अटेंड नहीं कर रहे। और डीटीडब्ल्यू की तरफ देखने के बाद आप चार्ज हो, आप नॉलेज लो, लेकिन सबसे जरूरी क्या है, आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए। और ये जो काउंसलिंग है, कभी भी मौका मिले इस तरह की काउंसलिंग में आने का तो उन काउंसलिंगों को आप अटेंड करो। और 21वीं RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.